ओके डन। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को, और यहाँ के क्षेत्र भाषा में नमस्ते को टाशी देने कहते हैं। तो मेरी ओर से आप सभी को इस संग्रहालय में टाशी देने। यह संग्रहालय मेजर बॉब खतिंग जी के लिए श्रद्धांजलि है, जिन्होंने फरवरी 1951 में दुर्गम रास्तों और मौसम की हालतों में हमारे तवांग आकर भारत की संप्रभुता को मजबूत किया। यह संग्रहालय मेजर बॉब खतिंग जी की जीवनी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के मूल निवासी मोन्पा समाज और 1962 युद्ध के विभिन्न पहलुओं के ऊपर प्रकाश डालता है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2024 को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और यह सहयोग देखिए कि भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। यह दोनों भारतवर्ष के दूरदर्शी सोच वाले महापुरुष थे, जिनकी वजह से हमारे भारत की संप्रभुता अभी तक बरकरार है। यह संग्रहालय सभी नागरिकों के लिए खुला है। हमारा सबसे अनुग्रह है कि आप इस ऐतिहासिक संग्रहालय के बारे में जानकारी प्राप्त करें और औरों को भी बताइए। तो यहाँ पे आप बहुत सारे कुछ मिट्टियाँ दिख रहा है। तो ये जो जितने भी मिट्टियाँ हैं, जो हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, वो सभी राज्य से इनको लाया गया। एक्चुअली इनका लाने का मेन मकसद यह है कि जितने भी जिन राज्य से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स बिलोंग करते थे, उन सभी के लिए एक ट्रिब्यूट यानी कि एक श्रद्धांजलि है। तो इन्हें हम सोल ऑफ इंडिया के नाम से इसके लिए कहते हैं। ये टोटल 36 यानी कि 36 मिट्टियाँ हैं। आपको यहाँ पे हर राज्य का मिट्टियाँ मिलेगी। जब इसका उद्घाटन हुआ था तो उस समय यहाँ पे कुछ बाइकर्स हैं, इस स्क्रीन पे देखेंगे 3 बाइकर्स हैं। इन तीनों बाइकर्स ने सभी राज्य में जाकर इन सभी मिट्टियाँ को इस म्यूजियम पे लाया है। तो इन्हें हम कहते हैं सोल ऑफ इंडिया गैलरी। तो आप 2 कदम पीछे लेके उस तरफ जाइए, वहाँ से स्टार्ट किया। तो देखिए कि यहाँ पे जो ये म्यूजियम है कुछ गैलरीज पे बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको गैलरी मिलेंगे जहाँ पे मेजर बॉब खतिंग लाइफ ऑफ वेरियर, उनका जीवन कथा के बारे में सबसे पहला जो गैलरी है। फिर दूसरा है द टेकिंग ऑफ तवांग 1951, यानी कि 1951 में हमारा जो तवांग है भारत का पार्ट बना, इंटीग्रेशन हुआ। तो मेन जिसका रोल था, जिनका नाम है मेजर बॉब खतिंग। मेजर बॉब खतिंग जी यहाँ पे 1951 में आकर उन्होंने हमारा जो तवांग जगह है, उन्होंने भारत का पार्ट पाया, उन्होंने इंटीग्रेशन कराया। तो 1951 से पहले हमारा जो तवांग जगह में जो तिब्बती है, टिबेटन्स, वो यहाँ पे शासन चला था। तो यहाँ के लोग काफ़ी तकलीफें सहते थे, लाइक स्लेव की तरह ट्रीट करता था जो तिब्बती है, यहाँ की जो लोकल जो आदमी है, जो मोन्पा समाज है, काफ़ी सारा टैक्सेशन देना पड़ता था। तो वहाँ 1951 में मेजर बॉब खतिंग जी की टीम असम से आए हैं। 200 आर्मीज और जो 600 पोटर्स जो आर्मी के जो सामान ढूंढता है, तो उनके साथ यहाँ पे आए थे हमारे तवांग पे। यहाँ पे आकर उन्होंने बैठक बिठाया यहाँ के लोकल लीडर्स और जो तिब्बती ऑफिशियल्स के साथ। पीसफुली वे में उन्होंने बिना एक बुलेट चलाए, बिना खून खराबे से उन्होंने अच्छी तरह से समझाकर जो तिब्बती है 1951 उन्होंने यहाँ से बढ़ाया। फिर उन्होंने हमारा जो तवांग जो इंडिया का पार्ट बनाया, तो उनका काफ़ी बड़ा हमारा तवांग के लिए योगदान है मेजर बॉब खतिंग जी का। फिर 1951 इस तवांग जो मैंने बताया टेकिंग ऑफ तवांग के बाद आपको एक मेडल गैलरी मिलेगी। तो उस मेडल गैलरी में जितने भी जो मेजर बॉब खतिंग जी के अवार्ड्स, मेडल्स, जितने भी उनके अचीवमेंट्स हैं, वो सभी उनको आप मेडल गैलरी में। उनके बाद आपको मेडल गैलरी के बाद 1962 युद्ध जो गैलरी है वो आपको विजिट करेंगे, क्योंकि 1962 युद्ध जो हमारा तवांग पे छेड़ा गया था, ऑल्सो नोन एज इंडो चाइना वार एंड सिनो चाइना वार। तो उनके बारे में बताऊंगा कि 1962 युद्ध का मेन रीज़न यह था कि बॉर्डर क्राइसिस यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट के नाते 1962 युद्ध छेड़ा गया। तो एक एग्रीमेंट साइन भी हुआ था जिनका नाम था पंचिल एग्रीमेंट, 1954 में हुआ था। उस समय हमारा जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी और चाइनीज़ का एक प्राइमर, उन दोनों के बीच में एक साइन हुआ था, बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था। क्योंकि उस एग्रीमेंट में लिखा गया था कि हमारे जो इंडिया और चाइना का संबंध अच्छा रहे, तो मेल मिलान रहे, तो खून खराबा ना रहे, बॉर्डर क्राइसिस ना हो। तो उस समय 1954 में एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी जो चाइना वालों ने उन्होंने एक अंधविश्वास, यानी कि हमारा जो पीएम जी चाइना वालों का अंधविश्वास करने लगते हैं। तो फिर उसमें एक जवाहरलाल नेहरू जी का भी एक केयरलेस की वजह से तो उन्होंने अंधविश्वास करने लगे। तो जो चाइनीज़ प्राइमर है, तो उन्होंने ठीक जब आफ्टर एग्रीमेंट कुछ महीने के बाद उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। तो हमें पता ही नहीं था कि चाइना वाला रोड कंस्ट्रक्शन आफ्टर फ्यू मंथ्स वो फिर स्टार्ट कर दिया। 1962 में हमने बहुत एक बड़ा जो जगह खोया था, जिनका नाम है अक्साई चिन,
जो हमारे लद्दाख के एक यूनियन टेरिटोरी हुआ करता था, तो उस समय उन्होंने जो अक्साई चीन 1962 में हुए थे, तो उस समय जब एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें एक नारा भी लगाया गया था जिनका नाम था हिंदी चीनी बायलाइन। तो उस पंचशील एग्रीमेंट में हुआ था। तो वो भी हमारे जो पीएमजी के केयरलेस की वजह से जो हमने खोया है अक्साई चीन, वो एक उन्होंने कहा था कि वो एक बंजर ज़मीन था। एक्चुअली वो बंजर ज़मीन था नहीं, उनकी केयरलेस की वजह से हमने अक्साई चीन 1962 युद्ध में जो जगह है खोया है। तो उनके बाद आपको मिलेंगे चौथा है मोन्यूल ब्लेस्ड लैंड ऑफ मोनपा। मोनपा जो हमारा तवांग में एक ही जात है, एक ही ट्राइब है जिनका नाम है मोनपा, तो उनका गैलरी है। मोन्यूल जो यहाँ की जो ब्लेसिंग लैंड है उनका नाम है, तवांग भी हमारे यहीं का नाम है, और जो मोन्यूल वो भी यहाँ का नाम है। और आपको पांचवा में मिलेंगे द हेरिटेज ऑफ मोन्यूल डिजिटल गैलरी। तो वहाँ पे एक डिजिटल गैलरी में आपको लेफ्ट साइड में एक बड़ा प्रोजेक्टर है, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको देखने मिलेगा कि यहाँ के जो याक हल्डर्स, जो याक देखने वाला है, उनका लाइफ किस तरह है, हाउ दे सर्वाइव। फिर यहाँ के जो याक का लोकल जो बटर और चीज़ बनाता है, तो वहाँ पे आप प्रोजेक्टर में वीडियो चल रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बटर्स लोकल चीज़ किस तरह बनाया जाता है। फिर वहाँ से आएंगे, आपका यहाँ पे लास्ट एग्जिट वहाँ से है, तो वहाँ पे आने में आपको एक प्लांट का फ्लैग मिलेंगे। काफ़ी सारा प्लांट इंडिया फ्लैग लगाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको प्लांट लगाने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब इसका उद्घाटन हुआ था तो उस समय यहाँ की जो अरुणाचल के सीएम, मणिपुर के सीएम और भी बड़े बड़े जो आर्मी ऑफिसर्स, वीआईपीस, वो सभी ने प्लांट फ्लैग किया था। तो वहाँ पे आपको मोनास्ट्री, आप तवांग मोनास्ट्री गए? जी जी, दैट्स आवर इंडिया, जाएंगे अभी। जी जी, वो हमारा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मोनास्ट्री है और एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री। आप वहाँ पे जाइए तो उस जब प्लांट फ्लैग वहाँ पे उसमें जो एक बड़ा एक फ्रेम है, वहाँ पे तवांग मोनास्ट्री है। तो मैं जब प्लांट फ्लैग का भी एक मकसद है कि मेजर बॉब खातिन जी की वजह से हमारा जो इंडिया का लार्जेस्ट मोनास्ट्री हमें तवांग में देखने को मिले। शायद मेजर बॉब खातिन जी यहाँ नहीं आते तो तिब्बत या चाइना एनेक्स करते, तो इसीलिए हमारे मेजर बॉब खातिन जी का तवांग के लिए बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हमारा तवांग के लिए। फिर वहाँ से आके आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे, तो यहाँ से आपको अभी जितने भी जो मैंने बताया हर गैलरी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मेजर बॉब खातिन जी के जीवन कथा के जो गैलरी है, यहाँ से आप लोग सभी इस तरह कर सकते हैं।